नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, कोई व्यक्ति आईना क्यों देखता है। आईना देखने यानी दर्पण को देखना या शीशे को देखना व्यक्ति क्यों पसंद करता है। आखिर शीशे देखने का कारण क्या है। तो पहली बात आती है कि व्यक्ति अपने आप को देखना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, अपने रूप और स्वरूप को सुंदर बनाना चाहता है। यदि उसमें कमियां हैं तो भी, यदि कमियां नहीं है तो भी व्यक्ति का, यदि कमी है तो फिर तो उसको करना अनिवार्य हो जाता है। नहीं, कमी नहीं है तो सुंदर व्यक्ति भी अपने आप को अति सुंदर दिखाना की कोशिश करता है, जिसमें वो क्या करते हैं, बाहरी साज सज्जा को, बाहरी पहनावे को, बाहरी सुंदरता को महत्वपूर्ण मान करके उस पर कार्य करता है। और कितना कार्य करता है व्यक्ति, आज आप देख सकते हैं। सबसे पहले वो किस पे कार्य करता है, अपने पहनावे पर, कि वो क्या पहन रहा है। उसको अच्छे से अच्छे वस्त्रों की आवश्यकता होती है। अच्छे वस्त्र पहनना चाहता है, नई नई तरीके के डिज़ाइन के वस्त्र पहनना चाहता है, नई तरीके की हर व्यक्ति हर समय के ट्रेंड के अनुसार वस्त्र पहनना चाहता है। यानी व्यक्ति अपने अंदर एक नए ड्रेस को पहनना पसंद करता है, नए डिज़ाइन को पहनना पसंद करता है, नए कलरों को पहनना पसंद करता है, कलरफुल रहना चाहता है। और इसके साथ साथ व्यक्ति क्या करता है कि अपने जो पहले जो सुंदरता की बात आती थी, तो केवल ये सुंदरता यानी वस्त्र बदलने का काम, नए नए सुंदर पोशाक पहनने का काम या तो रानी महारानी किया करती थी, या राजा महाराजा राजकुमार किया करते थे, या फिर कौन करते थे, जो समाज में रहते हुए वो व्यक्ति जो कि बड़े ओहदे पर होते थे, बड़े पद पर होते थे, या किसी न किसी तरीके से संपन्न व्यक्ति थे। वो लोग अपने वस्त्रों का रख रखाव करते थे, अपने घर का रख रखाव करते थे, चीज़ों को बहुत सारे नौकर चाकर रखना, बहुत सारी चीज़ें रखना, ये सब उनका काम होता था। बाकी यदि हम आम व्यक्ति की बात करें तो वो बेचारा एक फटी धोती में वो पूरे दिन खेत में काम कर सकता है और करता रहता है, आज भी करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कभी आज तक गया ही नहीं, इस तरफ ध्यान गया नहीं कि उसको क्या पहनना चाहिए। दूसरी बात, यदि ध्यान जाता भी है तो वो क्या, तो लोग क्या कहते हैं, अरे क्या पहनना, अभी खेत में जाओगे, काम करोगे तो गंदे हो जाओगे। या कोई मजदूरी का काम कर रहा है तो लोग क्या कहते हैं कि अरे क्या काम करने जा रहे हो, गंदे पहन जाओगे, पहन तो क्या हो। बल्कि कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि एक एक महीने, दो दो महीने पुराने कपड़े व्यक्ति जाकर के, मतलब वहाँ घर से निकलेगा और वहाँ जाकर के वो गंदे कपड़े पहन करके पूरे दिन काम करेगा, पसीने से भरे हुए गंदे बदबूदार कपड़ों को पहन करके वो महीनों यदि काम करना पड़े, यदि किसी घर का काम करना है, किसी रोड का काम करना है, तो वो कंटिन्यू वो नए ड्रेस जो गवर्नमेंट ने दी है तो वो तभी ड्रेस धुलेगी जब वो पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। यानी 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने उस व्यक्ति को वही ड्रेस पहननी है। वहाँ जाते ही वो उस वस्त्र को, अपने कपड़ों को उतार कर रख देगा और उन कपड़ों को पहन लेगा और उन्हीं से काम करेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने कपड़ों से काम नहीं करते, उन्हीं कपड़ों को पहन के सो जाते हैं, उन्हीं कपड़ों को फिर कार्य, यानी उनको अपने रख रखाव का कोई सेंस नहीं है, उनको समझ ही नहीं है कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है, उनको इस बात का एहसास भी नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारी उनको कोरोना के टाइम में हुई, जहाँ उन्होंने थोड़ा साफ़ सुथरा रहना शुरू किया, लेकिन बहुत अधिक उनको जानकारी ही नहीं है। उनको लगता ही नहीं कि उनके कपड़े बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो काम वो कर रहे हैं, या खादानों में काम करने वाले लोगों को देख सकते हैं आप, जो भी मजदूरी वाले काम करते हैं या इस तरीके के काम करते हैं जिसमें गंदगी ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है, तो व्यक्ति पसीने के कपड़े, यदि आपके शरीर से बदबू आ रही है तो आपको ज़्यादा कपड़े बदलने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि आप उस गंदे कपड़े को ही पहने रहें। यदि आपके पास किसी कारण से
आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं है तो पानी से धो लीजिए, नहीं कर सकते तो। लेकिन कपड़े तो साफ करने ही पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि पसीने के कपड़े पहन कर के व्यक्ति कई दिन तक रह सकेंगे, तो लेकिन पहनते हैं लोग, क्योंकि जानकारी नहीं। तो हम आईने का क्यों उपयोग करते थे कि बड़े घरों की स्त्रियां या पुरुष अपने अपने को सुंदर दिखाने के लिए इस आईने का प्रयोग करते थे, अपने आप को, अपने रूप को देखने के लिए, कि हमारा बाहरी चेहरा जो है वो सुंदर हो जाए। जब हम इस दुनिया के लिए, अपने लिए नहीं हो रहे हैं तैयार, अपने लिए यदि व्यक्ति तैयार होने वाला होगा तो फिर वो घर के अंदर भी साफ सुथरा रहेगा, उसको घर में भी उसी तरह से रहना पसंद होगा। यानी वो चाहे घर में लेटा भी होगा ना तो भी पूरे ढंग से ही लेटा होगा, उसके कपड़े प्रॉपर होंगे, उसके व्यवहार प्रॉपर होगा, उसके उसके व्यवहार में कोई बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। वो घर में भी अपने कुलीनता से ही रहता होगा, कुलीनता से ही बातें करता होगा, उसके बातों में, व्यवहार में, सब में एक कहीं ना कहीं एक अलग जो है वो अलग तरीके की छवि उसकी अलग नज़र आती है, ये व्यक्ति कुछ अलग है औरों से, तो वो अलग ही रहेगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं है, लोग क्या करते हैं, केवल दूसरों को दिखाने के लिए आईना देखते हैं और अपने आप को बदलते हैं। कहाँ, बाहरी रूप, बाहरी सौंदर्य को बदलते हैं। किस लिए बदलते हैं? क्योंकि उनको किसी से मिलने जाना है, क्योंकि उनको कहीं काम करने जाना है, जॉब पर निकलना है, क्योंकि उनको अपने अफसर से मिलना है, क्योंकि वो कहीं काम, वो उनको किसी विशेष व्यक्ति से मिलना है, किसी रिश्तेदार से मिलना है, कोई व्यक्ति उनके घर आ रहा है, तो वो इसलिए वो खास कपड़े पहन करके तैयार होकर के वो सामने आए हैं। लेकिन यदि उनसे यदि स्वच्छता की बात हो या सुंदर लगने की बात हो, ये बात उनके माइंड में नहीं है कि व्यक्ति को सिर्फ बाहरी लोगों को दिखाने के लिए सुंदर रहने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति को हमेशा ही सुंदर दिखने की आवश्यकता है। साफ सफाई और सुंदरता ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगी, कहीं घटाएगी तो नहीं। तो इसमें क्या बुराई है? यदि आप बाहर के लिए सज रहे हैं और अपने लिए यदि आप तैयार हो जाएंगे तो कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन ये बात तो व्यक्ति के समझ में आने की है ना, कि वो अपने ऊपर ध्यान देता है या नहीं देता। ये थी बात कि हम बाहरी व्यक्तित्व को संवारते हैं और उसमें भी किसी विशेष चीज़ के लिए विशेष तरीके की साज सज्जा को पर ध्यान दिया जाता है। यानी एक व्यक्ति डॉक्टर है तो वो एक अलग तरीके से उसका ड्रेसिंग सेंस होगा, एक यदि डिज़ाइनर है उसका अलग होगा, एक मेकअप आर्टिस्ट है उसका अलग होगा, एक आर्टिस्ट है उसका अलग होगा। तो सबके जो है वो भी अपने अपने उसके जो टेस्ट की चीज़ें हैं कि वो किस तरीके की चीज़ों को कर रहा है। लेकिन ये सब बाहर के लिए, अंदर के लिए क्या? अंदर में बाहर की सुंदरता पर ध्यान दिया, अच्छी बात है, लेकिन क्या अंदर जो आपकी चल रहा है उसकी सुंदरता नहीं होनी चाहिए? क्या आपका सौंदर्य सिर्फ बाहर पर टिका है? बाहर की चीज़ों को दिखाने के लिए, बाहर के लोगों को दिखाने के लिए आप अच्छी भाषा का प्रयोग करें। क्या आपका अपना व्यक्तित्व नहीं है? क्या आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है? कि जहाँ पर आपको खुद को बदलने की आवश्यकता है, जहाँ आपको अंदर से अच्छे विचारों को रखने की आवश्यकता है, अच्छी सोच को रखने की आवश्यकता है, क्या वो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है? वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वो उस पर वर्क कौन कर सकता है? व्यक्ति खुद कर सकता है। क्योंकि बाहर में यदि हम चाहें कहें कि बाहर में माता पिता को भी हम रखें तो भी एक सीमा तक ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में जान सकता है या जानता है, लेकिन व्यक्ति खुद के विषय में बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो क्यों व्यक्ति अपने अंदर में झांकने की कोशिश नहीं करता? अपने दर्पण में खुद की तस्वीर को क्यों नहीं रखता? कहाँ कहाँ उसकी कमियां हैं, उस पर काम क्यों नहीं करता व्यक्ति? क्यों सारी ज़िंदगी इस भागदौड़ में ही लगा रहता है कि बाहर के लिए कार्य कर रहा है? उसके अंदर के व्यक्तित्व जो कि उसने जीवन के शुरुआत में लिया था, वो उसने इतना मैला कर दिया, इतना ख़राब कर दिया, उसका कोई
उसका कहीं यदि देखने की व्यक्ति कोशिश करे तो बहुत सारे व्यक्ति अपना चेहरा भी नहीं पहचान पाएंगे कि क्या ये वही व्यक्ति है कि जो एक अलग तरीके का होता था, यानी जिसके स्वभाव अलग था, विचार अलग थे, चीज़ें अलग थी, जहाँ जहाँ दूसरे को नुकसान पहुँचाने जैसी कोई भावना ही नहीं थी, वहाँ आज वो व्यक्ति इतना कैसे बदल जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इतना अमानवीय हो जाता है, इतना इतना ज़्यादा उसकी भाषा में परिवर्तन हो जाता है कि वो भूल जाता है कि वो व्यवहार क्या कर रहा है। वो भूल जाता है कि क्या व्यवहार कर रहा है, वो उस पर कभी काम करता ही नहीं। इसलिए धीरे धीरे कर एक दिन वो भाषा इस तरह की हो जाती है जिसको शायद वो खुद भी सुने तो वो खुद से भी अपने आप में शर्म महसूस करेगा कि ये किस भाषा को उसने बोलना शुरू कर दिया। शायद करता भी हो, कई बार करता भी है व्यक्ति उस समय जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं चीज़ें, तब व्यक्ति महसूस करता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, तब शायद मैं महसूस हूँ। लेकिन बहुत सारे से लोग ऐसे हैं कि बहुत चीज़ों को जानने के बाद भी, अपनी कमियों को जानने के बाद भी बाहरी दिखावे के चक्कर में अपनी उन कमियों को बरकरार रखते हैं, उन कमियों पर को मिटाने की कोशिश नहीं करते। सॉरी और वो शब्द तो उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, या वो अपने आप से भी वो उस चीज़ को समझकर अपने आप को ही परिवर्तित कर लें, वो चीज़ नहीं होती लोगों के अंदर, जबकि होना चाहिए। ये दर्पण सिर्फ बाहर के लिए नहीं है, दर्पण आपके अंदर के लिए भी है, आपके अंदर के व्यक्तित्व को संवारने के लिए। जीवन इतना सुंदर है, जहाँ पर इतनी चीज़ें हैं देखने लायक कि यदि व्यक्ति देखने की कोशिश करे तो इस संसार के अंदर सुंदरता भरी पड़ी है। इतने अच्छे विचार भरे पड़े हैं, इतने अच्छे लोग हैं जिनको यदि व्यक्ति देखना चाहे तो वो आश्चर्यचकित हो सकता है उनको देख करके, उनके भावनाओं को समझ करके वो आश्चर्यचकित हो सकता है। लेकिन उस तरफ नज़र लोगों की जाती नहीं है, और वो दूसरी तरफ उस तरफ जाने की छोड़िए, उसकी अपनी तरफ ही नज़र नहीं जाती, वो उस पर काम करता ही नहीं है, करना ही नहीं चाहता। वो यदि उसको शिक्षा भी न लेनी पड़े, और यदि उसको फ्री में केवल घूमना पड़े तो शायद वो शिक्षा भी ना ले। यदि उसको जॉब की आवश्यकता ना हो, यदि धन कमाने की आवश्यकता ना हो तो शायद उसको, और या उसको कोई खास पद ना दिया जाए, तो शायद वो जीवन भर गंवारों की तरह से पूरे संसार में फिरता रहेगा, जैसे पहले लोग फिरा करते थे, जो कि गांव में बहुत कम ऐसे लोग होते थे जो कि अनपढ़ होने के बावजूद भी पढ़ने लिखने की कोशिश करते थे, अपने आप को कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बनाने की कोशिश करते थे। जैसे कबीर, वो बहुत रेयर थे कि जो अपने आप को इतनी सारी समस्याओं के होते हुए भी अपने आप को ऊपर लाने की, कहाँ काम चमार का और कहाँ काम उन बातों का, उन प्रसंगों का, उन भावनाओं का जिनको उन्होंने उसमें पिरोया है। यानी वो सुनते थे, बुद्ध की वाणी को उन्होंने सुना, लोगों के विचारों को उन्होंने सुना, लोगों की अच्छी बातों को उन्होंने ग्रहण किया, तभी उन सारी चीज़ों को सार रूप में उन्होंने व्यक्त भी किया। और आज इसीलिए उनकी दोहावली जो है उसको महत्व दिया जाता है, क्योंकि अच्छी चीज़ों को कब तक व्यक्ति इग्नोर कर सकता है, कर ही नहीं सकता। अच्छी चीज़ें तो अच्छी हैं, कल भी थी, आज भी और आगे भी रहेंगी। क्यों? उसका एक अपना वज़न होता है जिसको कोई कितना भी तराजू लेके तोलने की कोशिश करे नहीं तोल सकता। कुछ चीज़ें इतनी अनमोल होती हैं, तो वो इतनी अनमोल हैं कि उनको तोला ही नहीं जा सकता, इसलिए व्यक्ति कार्य नहीं करता वहाँ पर। वो उनके द्वारा कही गई बातें कार्य करते हैं। जहाँ पर व्यक्ति है या नहीं, लोग उस समाज ही, और वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं, कब बढ़ेंगी कैसे बढ़ेंगी ये नहीं पता, लेकिन वो चीज़ें बढ़ती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती हैं। लोग हजारों साल तक चीज़ों को नहीं मिल पाते, लेकिन ये तब होता है जब व्यक्ति के अंदर खुद से बदलने की
ताकत होती है वो खुद पर कार्य करता है। वो सिर्फ ये नहीं करता कि जहाँ उसको सिर्फ दूसरों से ही नहीं सारी अपेक्षाएं होती, वो खुद पर कार्य करता है। चाहे उसको गांव में रहना पड़े या शहर में रहना पड़े या शिक्षा उसकी जॉब के लिए आवश्यक है या नहीं, वो चाहे जॉब से रिटायर हो जाए या जॉब में रहे, लेकिन उसको पढ़ने की आदत है, वो पढ़ेगा। उसको पद मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, वो काम करना चाहता है, काम करेगा, करता ही जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो बनाई इसके लिए, बनाई उसको, उसमें आनंद आता है, उसको उसके साथ जुड़ने में ही आनंद आता है। वो बना शिक्षा के लिए। चाहे बहुत सारे लोग हैं ऐसे संसार में जिनको शिक्षा भी प्रॉपर सिस्टमेटिक शिक्षा नहीं मिल पाई, जिनके हाथ में कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी उनका व्यक्तित्व तो ऐसा है, फिर भी उनके विचार ऐसे हैं कि समाज में उनको सम्मान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिग्री तो नहीं है उनके पास, लेकिन चीज़ें हैं उनके पास। वो चाहते हैं, उनके व्यवहार से, विचार से पता लगता है कि इनकी, इस व्यक्ति के व्यवहार और विचार में क्या चीज़ें चल रही हैं। बेशक उनको जीवन में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाई, क्योंकि वो चीज़ें किसी खास कारण से मिलती हैं। जैसे कि डिग्री की महत्व होता है, डिग्री ना हो तो आदमी कैसे देगा, कैसे पता लगेगा सामने वाला कितने पानी में है। उस पानी को जानने के लिए तो उस तालाब की धार को तो नापना पड़ेगा ना। तो ठीक व्यक्ति की भी गहराई को नापने के लिए उसका कोई मापदंड तो होना चाहिए। वो वही है एग्ज़ाम की परंपरा कि जहाँ पर परीक्षा के माध्यम से व्यक्ति को परखा जाता है कि भाई व्यक्ति में कितनी डेप्थ है, वो कितना जानता है और कितना नहीं जानता, वहीं तो उसकी सच्चाई पता लगती है। तो उसको गहराई को कहीं ना कहीं जानने के लिए, परखने के लिए वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा व्यक्ति को, तब वो जान पाएगा कि कितना गहरे में है व्यक्ति, तब जान सकता है। तो व्यक्ति को खुद पर काम करने की आवश्यकता है। जब वो खुद पर काम करता है तो वो किसी भी काम को बहुत अच्छे से करता है, और उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि वो किसी के लिए काम कर रहा है। उसके लिए शिक्षा में रहते हुए, काम पर रहते हुए भी वो काम करता है, काम पर ना रहे तो भी काम करता है, क्योंकि उसने अपना एक स्वभाव बना लिया। और स्वभाव जो है परेशानी नहीं देता, स्वभाव जो है वो आपकी टेंशन में कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स देता है। और मजबूरी जब होती है तो क्या होता है, टेंशन, वो काम जो है आपको बोझ लगने लगता है, और बोझ कभी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। बोझ से व्यक्ति तंगी आता है, कभी वो खुश रह ही नहीं सकता, खुश नहीं रह सकता। तो बोझ मान करके एक कार्य को करना, और एक इसलिए कि क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है, उसने अपने आप को उन चीज़ों से जोड़ा। जब कहते हैं जब अच्छी चीज़ें, जैसे एक व्यक्ति यदि किसी अच्छे मिष्ठान को खा ले, यानी किसी अच्छी मिठाई को खा ले, और उसके बाद उसके सामने कोई और चीज़ ला करके रखी जाए तो वो उसको नहीं पसंद आएगी। क्यों? या फलों को खा ले, तब तो उसको वो चीज़ों का स्वाद पता है, तो वो दोनों चीज़ों में से फिर उनको परख करके लेगा। लेकिन जिसने स्वाद ही नहीं चखा तो उसको पता कैसे होगा? तो अनुभव करने के लिए, जानने के लिए उसमें उतरना पड़ता है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, और तब आपको अपने आप को बदलना पड़ता है। तो आईना केवल बाहर से ना देखें, अपने अंदर भी झांकने की कोशिश करें अपने बारे में। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।